हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा, को-फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। तो बेटा, जैसे कि मैं पहले आपके लिए 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका कंप्लीट वीडियो और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला चुका हूँ। तो आज हम यहाँ पे अपनी इस वीडियो में अपने 10th के फर्स्ट टर्म का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, आज हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे। और इस बार मैंने, जैसे पिछली बार मैंने क्या किया था कि कंप्लीट पूरे चैप्टर की एक ही वीडियो डाल दी थी, तो जिसमें बच्चे कह रहे थे कि सर काफ़ी लंबी हो गई है। तो इस बार मैंने क्या किया है कि अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट की वीडियो को छोटे छोटे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि आप एक बारी में देखेंगे तो आपका कुछ मतलब ऐसे नहीं होगा कि सर थोड़ी लंबी हो गई है या फिर मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक बैठना पड़ा। तो इस बार आप पेशेंटली आराम से देखेंगे। तो ये चैप्टर में इस बार थोड़े पार्ट्स में लेकर आया हूँ, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, चैप्टर जैसे मैंने पहले ही बोला था कि भाई जब तक हमें चैप्टर के का मतलब नहीं पता होगा तब तक हम उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि हाँ भाई इस चैप्टर में हम पढ़ के क्या सीखेंगे और उसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में जो तीनों वर्ड्स हैं इनका मतलब आज बताने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो हमारी सबसे पहली चीज़ है एसिड। हमारी सबसे पहली चीज़ क्या है? एसिड। कि भाई एसिड क्या है, ठीक है बेटा। तो देखिए, पहली बात, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, ऑल थ्री आर बेसिकली सम काइंड ऑफ सब्सटेंस। ये कुछ सब्सटेंस हैं, आप इन्हें कंपाउंड्स कह सकते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों हैं, इनमें डिफरेंस क्या है हमें सबसे पहले ये जानना है, और ये कैसे बनते हैं हमें ये चीज़ को जानना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एसिड्स की। तो बेटा देखिए, बहुत बेसिक है। एसिड, एसिड वो कंपाउंड्स हैं, एसिड्स हमारे वो कंपाउंड्स हैं जो H प्लस आयन, जो कि H प्लस आयन मतलब कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, उस आयन को डोनेट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि H प्लस डोनर्स आर एसिड्स। अब इस H प्लस डोनर को आप असलियत में प्रोटॉन डोनर भी बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज देखिए, हाइड्रोजन के अंदर क्या है बेटा? हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है? एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ एक प्रोटॉन। तो भाई साहब, इसको आप सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन, तो इसको आप प्रोटॉन भी बोल सकते हैं H प्लस आयन को। तो सब्सटेंस विच कैन डोनेट H प्लस आयन और प्रोटॉन, बोथ आर सेम थिंग, इज नोन एज एन एसिड। वो एक एसिड है जो भी सब्सटेंस क्या डोनेट करता है? H प्लस आयन। क्या डोनेट करता है बेटा? H प्लस आयन। दूसरी चीज, एक बात बताता हूं, थोड़ा सा मैं इन तीनों को ही आपको थोड़ी सी इन डेप्थ इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं सिर्फ ये बता के चला जाऊँ और आपको कोई चीज़ें इस तरह से बोलूँ कि ये रट लीजिए, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, ना आपको समझ आएगी। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन डेप्थ इसमें कुछ बताना चाहता हूँ कि असलियत में जो एसिड है, सबसे पहली बात, ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल सही है और एकदम बढ़िया है, बट इस डेफिनेशन से कंप्लीट सारे के सारे कंपाउंड्स को हम एसिड बेसिस में क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें आप एसिड्स को पहचान पाएंगे इजीली, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात मैं एक चीज़ बताता हूँ कि 3 साइंटिस्ट थे हमारे 3 साइंटिस्ट थे। पहले थे अर्हीनियस साहब, अर्हीनियस। दूसरे 2 बंदे थे ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। इन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया था, एक अर्हीनियस साहब ने दिया था, एक ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी साहब ने दिया था, और तीसरे थे हमारे लुईस साहब, ठीक है जी, लुईस जी। तो ये जो हमारे 3 जो लोग हैं, 3 कंसेप्ट हैं ये हमारे, इन तीनों ने अपने हिसाब से एसिड्स एंड बेसिस को क्लासिफाई किया। जनरली बुक्स में आपको सिर्फ यही देखने को मिल जाएगा आपका अर्हीनियस के बारे में, बट मैं तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ बाहर की चीज़ है या मतलब ये हमारे कोर्स में नहीं है, ऐसा नहीं है, बस इनके बारे में बात थोड़ी कम की जाती है। तो मैं आपको इन तीनों के बारे में एक बारी में ही बताता चलूँगा, और तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही बातें हैं, कोई खास नई बात नहीं है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं शुरू। अर्हीनियस साहब ने कहा substances which will donate a proton or H plus ion are acids।
तो H प्लस डोनर्स आर एसिड्स, H प्लस डोनर्स आर एसिड्स। फिर ये जो हमारे दूसरे ब्रॉन्स्टेड साहब है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, इन्होंने भी सेम बात कही कि H प्लस डोनर्स आर एसिड्स। अब बात ये कि दोनों ने सेम की तो हम क्यों पढ़े, इन्होंने एसिड के लिए सेम बात कही थी, बेस के लिए डिफरेंट कही थी, तो मेरा काम दोनों के लिए बताना है, तो मैं बता रहा हूँ। आर्रेनियस और ब्रॉन्स्टेड दोनों ये जो थे, दोनों जो अलग अलग कंसेप्ट हैं, इन्होंने दोनों ने सेम बात की कि कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस आयन डोनेट कर देगा वो एसिड होगा, दोनों ने। अब ये लुईस, ये वही है बेटा जो 9th में याद है, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे, ये वही साहब है लुईस साहब। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, वो एसिड होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो कंपाउंड हैं, जो सब्सटेंस हैं, वो हमारे एसिड हैं। तो आर्रेनियस और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या कहा, H प्लस डोनर्स आर एसिड्स। लुईस साहब ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे क्या होंगे, एसिड होंगे। अब बात ये आती है कि सर कैसे, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि किस तरह से इसके बारे में बोला जाए। अब देखिए ध्यान सुनिएगा बेटा, जैसे आपने ये एसिड तो सबने सुना ही होगा HCl, जब इसे आप किसी पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, पोलर सॉल्वेंट जिसमें चीज़ों को मिलाया जाता है, रिएक्शन की जाती है, सबसे सिंपल बता रहा हूँ, पानी मान लीजिए, जब इसे आप पानी में मिलाएंगे, एक्वस मीडियम में रखेंगे, तो होगा क्या, इसमें से H प्लस आयन और OH माइनस आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है जी, ब्रेक डाउन होके HCl, OH माइनस गलत लिख दिया भाई, ये तो OH नहीं, H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन, H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन, H प्लस आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। OH में थोड़ा सा पानी को मैंने डिसोसिएट करा दिया गलती से। HCl जब होता है तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक है जी, ये आयन्स हमें मिलते हैं। तो देखिए किसी सब्सटेंस ने H प्लस आयन दिया तो वो चीज़ एसिड है। अब सेम चीज़ H2SO4 को डिसोसिएट कर लीजिए, ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, 2 H प्लस आयन और एक सल्फेट आयन मिलेगा, H प्लस मिला एसिड, HNO3 H प्लस आयन, NO3 माइनस आयन। तो कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस आयन देगा वो एसिड होगा। तो भाई साहब ये दोनों चीजें एसिड हैं अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ठीक है जी। अब सर ये ठीक है, ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर वाले का कुछ बताइए कि वो कैसे होता है। तो बेटा देखिए, कोई भी सब्सटेंस, ध्यान सुनिएगा, कोई भी सब्सटेंस जिसकी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट है, ध्यान सुनिएगा, सब्सटेंस जिसकी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है जी, तो वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर को इतनी जल्दी लेना नहीं चाहेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको ऐसे कंपाउंड ढूंढने हैं जो कंपाउंड हैं लेकिन उसमें जो एलिमेंट हैं जिनसे वो मिलके बने हैं उनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जोड़ दीजिए, सिंपल है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड यही होगी। अब इसमें एल्यूमिनियम, हमें पता है एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो भाई उसने 3 क्लोरीन के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये बना लिया। अब इसने जब एक इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर किया होगा बेटा, तो इसके 3 तो अपने और 3 इसने दूसरों के, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6, कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब भी इसके ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुई। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो नहीं हुई। तो इसके पास भाई साहब जगह है इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की, कहीं अगर इसे बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है तो ये उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी हम एसिड्स बोलेंगे और स्पेसिफिकली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। क्या बोलेंगे बेटा, लुईस एसिड। वाई लुईस एसिड, एसिड है और लुईस साहब के कंसेप्ट के हिसाब चलता है तो लुईस एसिड। substances whose octet is not complete but still it is forming a stable compound, that kind of compound can behave as Lewis acid। सिंपल सा फंडा है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसकी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई है और वो लोन पेयर ले सकता है इसी वजह से, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लुईस एसिड बोलते हैं। हालांकि
जैसे आप 11th या 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्टेट ही, वहाँ पे आगे के कंसेप्ट आते हैं ऑर्बिटल्स के, वहाँ पे वो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट बताते हैं कि जैसे जनरली एक छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आपको पता होगा कि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवन्थ में 32, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है कि भाई जिसकी आउटर मोस्ट शेल में इतने इतने इलेक्ट्रॉन, जैसे फर्स्ट है तो 2 होने चाहिए, सेकंड तो 8, थर्ड तो 8, फोर्थ 18, फिफ्थ 18, सिक्स्थ 32। तो ये क्या होते हैं, ये नोबल गैसेज होती हैं जिनमें करेक्ट इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अलावा सब अनस्टेबल है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत 9th 9th का याद होगा तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में जो आ सकते हैं दैट इज 2n², है ना। ये तो शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2n²। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ गया, 1² इंटू 2, फर्स्ट में 2 ही आ सकते हैं, मैक्सिमम भी 2 ही आएंगे। ये क्या है हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, किसी भी शेल में जितने मैक्सिमम आ सकते हैं। तो 2n² में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आता है, फर्स्ट में आ भी 2 ही सकते हैं, मैक्सिमम भी 2 ही है। सेकंड n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, मैक्सिमम भी इतने आ सकते हैं। अब n की वैल्यू 3 रखिए, n की वैल्यू क्या रखिए 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, लेकिन तो 8 ही दिखा रहा है। तो बेटा एक बात बताता हूँ, मैक्सिमम तो इसमें 18 आ सकते हैं, लेकिन जो नोबल गैसेज कन्फिग्रेशन के हिसाब से वो 8 ही है। तो आपके सिलेबस में अभी तक यही है, बट जैसे जैसे आप 11th और 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो थर्ड शेल, या फिर आप कहो अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके होंगे अभी तक आप, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि थर्ड शेल में असलियत में जो एलिमेंट्स हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन्स भी रख सकते हैं। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं ये बेटा रखते जनरली 8 हैं, बट ये 18 तक जा सकते हैं। तो ऐसे भी एलिमेंट्स जिनों में जितनी एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन है उससे आगे जाने की क्षमता होती है, कि भाई उससे आगे भी वो लेके जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। हालांकि ये लुईस एसिड वाला जो कंसेप्ट है ये मेनली आपका 11th 12th में यूज होगा, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया है कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट या तो नहीं है, वो लोन पेयर ले सकता है तो वो लुईस एसिड कहलाएगा, और दूसरा जिसकी वो ऑक्टेट भी कंप्लीट है बट उसके पास मैक्सिमम और आगे इलेक्ट्रॉन जाने की कैपेबिलिटी है तो वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ऑल्दो आपको जो जानना है वो ये, सब्सटेंसेस व्हिच कैन डोनेट H+ आयंस या फिर प्रोटॉन्स आर एसिड्स, और सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्सेप्ट्स लोन पेयर, मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है AlCl3, बिल्कुल, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। सही है बेटा। तो एसिड्स में आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट बेस क्या है भाई, बेस वो सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन डोनेट करेंगे, ये अरेनियस साहब ने कही ये बात, अरेनियस साहब ने कही कि OH- आयन डोनर्स आर बेसिस। सही है बेटा जी। सबसे पहली बात, जो OH- आयन डोनेट करेंगे वो क्या है, हमारे बेस। अब मैंने क्या बताया, 3 साइंटिस्ट अरेनियस ने ये कहा कि OH- आयन डोनर्स आर बेसिस। अब जो हमारे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी साहब थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, इन साहब ने कहा कि जो सब्सटेंस H+ आयन एक्सेप्ट करेंगे, मतलब देखिए H+ डोनर वाज एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, बट इन्होंने क्या कहा कि जो H+ एक्सेप्ट करेंगे, डोनेट नहीं, जो एक्सेप्ट करेंगे वो है हमारे बेस। H+ देना एसिड, H+ लेना बेस, इतना सिंपल है। सही है। और सेम तीसरे लुईस, मैंने आपको उसमें ही बताया था तो इसमें बताएंगे। लुईस के हिसाब से बेस क्या है, कोई भी सब्सटेंस, ध्यान सुनिएगा, कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर, वहां पे क्या था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता था एसिड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनेट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, OH माइनस आयन डोनर बेस, H प्लस एक्सेप्टर डोनर एसिड एक्सेप्टर बेस। और तीसरी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो बेस की तरह बिहेव करेगा। सही है। इसके भी चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि भाई किस तरह से होगा। देखिए OH माइनस आयन डोनर, जैसे कि कोई हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे आप किसी पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो Na पॉजिटिव आयन और OH माइनस आयन दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन दे दिया बेस। दूसरी चीज देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन के हिसाब से NaOH हो गया, KOH हो गया, कोई भी जनरली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, NaOH, KOH, RbOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं जनरली दे विल बी बेसिस, इतना आसान है। दूसरी H प्लस एक्सेप्टर, H प्लस कोई लेगा वो भी क्या कहलाएगा, बेस। एग्जाम्पल जैसे कि बेटा मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया की अगर रिएक्शन आप HCl से कराते हैं, आपको पता है दिस इज एन एसिड, हाँ के ना, ये क्या है, एसिड है। अब जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराते हो तो यहां से बनता है हमारे पास एक अमोनियम आयन और उसके साथ क्लोराइड आयन। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड में जो ये अमोनियम होता है, ये असलियत में कैसे बनता है कि अमोनिया जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 उसने बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ, सिंपल एक एक इलेक्ट्रॉन देके। सही है बेटा जी, एक एक इलेक्ट्रॉन देके, तीनों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। उसके बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा होता है। तो अगर HCl में से H प्लस आयन इसके पास आएगा तो ये इसको ये पेयर डोनेट कर सकता है। तो जब ये इसे डोनेट करेगा तो असलियत में ये डोनेशन इसकी कर रहा है और H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बना लेगा, अमोनियम आयन। तो अमोनिया ने क्या किया, यहाँ पे H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या है बेटा, बेस। किसके हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के हिसाब से, व्हाई, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स H प्लस आयन। तीसरी अब जो डेफिनेशन थी लुईस वाली, वो भी इसी में ही है, सब्सटेंस विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बेस। तो असलियत में कोई भी सब्सटेंस जब वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा होगा तो वो जनरली लोन पेयर दे ही रहा होगा, तो वो भी क्या हो गया हमारा, बेस। तो एसिड्स और बेस, बेसिक सा फंडा, सब्सटेंसेस विच डोनेट्स H प्लस आयन एसिड्स, विच डोनेट्स OH माइनस आयन बेस, substances which donates H plus ion acid, which accepts H plus ion base, substances which donate electron pair, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं base, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं एसिड। तो इतना बेसिक सा मुद्दा है इनके एसिड और बेसिस का। ठीक है जी, NaOH हो गया, KOH हो गया, कोई भी मेटल के हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है, बेसिस। अब एक चीज बताता हूँ, कई बार बच्चा क्या होता है ना, हालांकि इतने इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, बट कई बार बच्चा क्या होता है, वो देखता है कि भाई जहां उसे OH माइनस OH दिख गया ना, वो उसे सीधा बेस बोलता है। जैसे कि मान लो जस्ट एग्जांपल ये दे दे वो बोरॉन हाइड्रोक्साइड, अब इसे देखते के साथ ना बच्चा एकदम कहेगा ये तो बेस है, सर नहीं बताया था OH नेगेटिव देगा, दिख रहा है। भाई एक चीज़ बताता हूँ, इसका एक बार बोरॉन का थोड़ा सा एक बस हल्की सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3, ठीक है जी, इसके साथ 3 OH आके जुड़ गए। सही है बेटा, बोरॉन 3 जुड़ गए, तो 3 जुड़ गए तो मतलब 3 दूनी 6, उसके बाद भी ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो ले सकता है ना बेटा। तो ये इंस्टेड ऑफ बेस इट विल बिहेव एज एन एसिड। और अब ये ऐसे लिखा था तो आपको समझ नहीं आया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं H3BO3 तो शायद थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ, दिस इज बोरिक एसिड। तो ये भी मत कर देना कि जहां OH ऐसे बना के दिखा दे उसे बस आंख बंद करके कह ही दिया। मेटल्स, बोरॉन इज नॉट पर्टिकुलरली अ मेटल, ठीक है जी, बोरॉन उस तरह से प्रॉपर एक मेटल की तरह बिहेव नहीं करता, स्ट्रॉन्ग कोई मेटल नहीं है, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। बाकी जितना मैंने बता दिया, H प्लस आयन डोनर्स एसिड्स, H प्लस आयन एक्सेप्टर बेस, OH माइनस आयन डोनर
बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस। ठीक है, तो आई होप ये काफ़ी इनफ है एसिड बेस की डेफिनेशन के हिसाब से। नेक्स्ट सॉल्ट्स। भाई सॉल्ट क्या होते हैं? तो देखिए सॉल्ट जो हैं, सॉल्ट हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे एसिड, आपको पता है एसिड ने H+ देना है और बेस ने OH- आयन देना है बेसिकली, तो ये पानी बनाते हैं और उसके साथ साथ एक और कंपाउंड बनाते हैं, तो वो जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट होता है। Substances which are formed on the reaction of an acid and a base is known as salts. इनमें एक कैटायनिक पार्ट होता है और एक एनायनिक पार्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे कि HCl की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराएं, हमें पता है एसिड, हमें पता है बेस, यहाँ से पानी बाहर निकालिए और उसके साथ साथ क्या होगा, Na, देखो इसका OH नेगेटिव और इससे H नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों मिलके तो पानी बना गए। पानी क्या है असलियत में, H+ आयन और OH- आयन से मिलके बनता है। सही है बेटा। अब जो बाकी बचा है, क्या बचा है, इसका Na पॉजिटिव क्योंकि OH नेगेटिव तो यहाँ आ गया, और इसका Cl नेगेटिव क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दिस इज सॉल्ट। कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, जनरली जो हमारे जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सभी आयोनिक होते हैं, हमेशा आयोनिक होते हैं। और एक इतनी तो बात पता ही होगी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या फिर उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो जनरली कैसी होती है, सॉलिड। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, वाई, बिकॉज दे आर आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड, ionic compounds which are produced after the neutralization reaction, है ना, एसिड बेस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसका H+ और OH- आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ionic compounds which are produced after the neutralization reaction between an acid and a base is known as what, salts. They contain a cation and an anion. इनमें हमेशा बेटा एक कैटायन और एक एनायन होगा। कोई और कंपाउंड बना लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अमोनिया, सही है, प्लस HCl जो हमने अभी भी रिएक्शन की थी, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे एसिड हम अभी देखा था, ये लोन पेयर दे सकता है, तो ये बेस है, तो यहाँ से बनेगा क्या, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, कैटायन एंड एनायन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट। कुछ केसेस में पानी भी नहीं बनता है, रीजन क्योंकि यहाँ पे जो ये बेस था इसने OH नेगेटिव आयन नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पे आके गलती हो जाती है, बच्चा अगर रट लेता है कि सिर्फ H+ डोनर को एसिड बोलूंगा और OH- डोनर को बेस बोलूंगा, तो यहाँ पे गलती हो जाती है। यहाँ पे एसिड तो एक बार को दे सकता था, लेकिन ये OH- आयन देने की जगह उल्टा इस H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो भी तो बेस ही है, H+ आयन का जो एक्सेप्टर है वो भी बेस है, तो इस वजह से यहाँ ये बेस और ये एसिड, यहाँ पे H+ आयन और OH- आयन मिला ही नहीं, तो इसलिए पानी की फॉर्मेशन ही नहीं हुई। समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि 100% पानी बनना ही बनना है, नहीं बना जी, देख लीजिए क्या सॉल्ट नहीं है, बिल्कुल है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है और एसिड बेस और सॉल्ट्स को इजीली पहचान लेना है। दूसरी चीज, एसिड बेस और सॉल्ट सर हमें और एग्जाम्पल बनाने हो तो हम कैसे बनाएं, बहुत आसान तरीका है बेटा, बहुत आसान तरीका है। एक कोई मेटल पकड़िए और एक कोई 17th ग्रुप से नॉन मेटल पकड़िए और दोनों को जोड़ दीजिए, हमेशा सॉल्ट बनेंगे। मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एल्यूमिनियम, जो आपके मन में मेटल आए, है ना, और कौन किसको उठा लें, बेरिलियम, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, जो आपका मन करे। और नॉन मेटल, क्लोराइड, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जो आपका मन करे उठाइए और जोड़ते चले जाइए। NaCl, सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन होगी तो MgCl2, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन होगा MgBr2। 2 पता लग रहा है ना, वैलेंसी, क्योंकि ये हमारे सेकेंड ग्रुप वाले हैं, तो इनकी वैलेंसी 2 है और इनकी सबकी 1 है, 17th ग्रुप वालों की। शायद वैलेंसी का कंसेप्ट तो 9th क्लास से आता ही होगा, ठीक है जी।
पोटेशियम के साथ फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम के साथ आयोडाइड, रुबिडियम RbF, बेरिलियम के साथ फ्लोरीन, है ना, मान लीजिए बनाना हो तो किसमें, ये सेकंड ग्रुप का है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी तो वैलेंसी, इनकी तो सबकी 1 है, तो BeF2। तो जो आपका मन करे, लिथियम के साथ क्लोराइड LiCl, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम के साथ ब्रोमाइड CaBr2, कैल्शियम ब्रोमाइड। तो कोई भी एक मेटल उठाइए, एक नॉन मेटल उठाइए, आपस में जोड़ दीजिए, कंपाउंड विल बी सॉल्ट। क्यों? आयनिक है, हाईली आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो इस तरीके से भी आप इनके खूब सारे एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो आई होप एसिड, बेस एंड सॉल्ट आपको पता लग गया होगा। अब एक जाते जाते मैं इसमें एक छोटा सा इनोका कि मान लीजिए कोई एसिड है, बेस है, उनको इंडिकेटर्स के हिसाब से भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि ये वो सब्सटेंसेस हैं, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस which actually help us to identify whether a compound is an acid or a base। वो एसिड है कि बेस है, हमें ये पहचानने में जो चीज़ हेल्प करेगी उन्हें हम इंडिकेटर्स बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास मेनली हमारे मोटे मोटे से 3 इंडिकेटर यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, लिटमस टेस्ट, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोलोफेथलीन। ठीक है जी। तो बेटा लिटमस आपने शायद, ये तो आप छोटी 8th 9th क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि लिटमस जो है, लिटमस हमारा एसिड में, एसिड के केस में क्या होता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है। ब्लू लिटमस कन्वर्टेड इनटू रेड कलर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया रेड में, तो मतलब वो एसिड है। और अगर बेस है तो उसमें जस्ट उल्टा होगा, उसमें क्या होगा, रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू। इतना बेसिक है एसिड और बेस को बाय लिटमस पहचानना। तो अगर ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस है अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो बेस, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया तो एसिड। इतना सिंपल, सही है। सेकंड इज दिस मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है एसिड में बेटा ये रेड कलर देता है, और बेस में बेटा ये येलो कलर देता है। तो मतलब देखिए, अगर आपने कंपाउंड को डाला बेस में और येलो कलर आ जाता है, और वो कंपाउंड कौन सा, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में अगर आपने कोई चीज़ डाली और वो येलो कलर देती है तो आप बोलोगे कि ये सब्सटेंस बेस है। अगर वो रेड कलर दे देती है तो आप बोलोगे कि वो चीज़ एसिड है। इतना सिंपल है, सही है जी। थर्ड, फिनोलोफेथलीन। फिनोलोफेथलीन भी एक कंपाउंड है, और ये असलियत में बेटा एसिड में तो ये रहता है कलरलेस। एसिड में कैसा रहता है ये, कलरलेस। कलरलेस मतलब जिसका कोई कलर नहीं है, जैसे कि पानी का, है ना। अब वो गाना मत गाने लगना भाई, पानी दा रंग वेख के, ये काम मत करना। पानी का कोई कलर नहीं है, दैट इज कलरलेस एंड ऑडरलेस। उसमें कोई स्मेल भी नहीं है, चाहे हमारे यहाँ पे, है ना, वैसे तो स्मेल आती है पानी में से, काफ़ी नाले नूले हैं तो, बट फिर भी एसिड सॉरी हमारे पानी में ना तो कोई कलर है ना कोई ऑर्डर है, ये याद रखना। ये तो हम बचपन से एकदम रटते हुए आते हैं, ठीक है। सेकंड, बेस। बेस जो है बेटा, बेस जो है हमारे, वो फिनोलोफेथलीन के साथ देते हैं हमारा पिंक कलर। कौन सा कलर, पिंक। तो भाई साहब अगर सब्सटेंस को फिनोलोफेथलीन में डाला गया और उसका कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस का कलरलेस ही है, तो हम कह देंगे कि वो सब्सटेंस एसिड है। और अगर उसने पिंक कलर देना चालू कर दिया तो हम कहेंगे कि वो चीज़ बेस है। इतना सिंपल है, सही है जी। तो ये इसके बेसिकली इंडिकेटर्स हैं। हालांकि और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी जो होती है ना, हल्दी आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई सब्जी हमारे कपड़ों पे डल जाती है, स्पेसिफिकली से कोई लाइट कलर के क्लोथ्स हो, वाइट कलर पे डल जाए, तो जब हम उसे धुलते हैं तो सोप से अगर हम उसे साफ करना चालू होते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा रेडिश ब्राउन सा कलर आ जाता है। तो उससे पता लगता है कि हमारे जो बेसिकली ये सोप्स हैं जनरली बेसिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है जी। और हाँ, एक और शायद आपको वर्ड देखने को मिलेगा बाद में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स जो किसी स्मेल की वजह से हम पहचान सके कि भाई ये पर्टिकुलर इस टाइप की स्मेल आ रही है तो ये एसिड है या बेस है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे हम देखते हुए चलेंगे। अभी मैंने आपको एसिड बेस इंडिकेटर अच्छे से बता दिया है बेटा कि सॉरी एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, ये अच्छे से बता दिया है। बाकी ये 3 मैंने आपको एसिड बेस इंडिकेटर्स बता दिए हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी, तो इस चैप्टर को भी हम जल्दी जल्दी 2 या मैक्सिमम 3 वीडियोज़ में ख़त्म करेंगे। देन वी विल हैव अगेन दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। फिर उसके बाद हम मेटल्स नॉन मेटल्स की तरफ चलेंगे। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। आपको बढ़िया लग रहा है पढ़ने में यहाँ पे, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ भाई कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और शेयर भी करना ना भूलें, ठीक है जी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर। ओके बच्चों।